कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवा तोभ्यं नमामि, तोभ्यं नमामि, तोभ्यं नमामि। अत्यंत प्रेम पूरित भावों के साथ भगवान के स्वरूप को हृदय में बसाकर अपने इस जीवन की यात्रा को अपनी मंजिल परमात्मा की ओर ले जाने के इच्छुक जिज्ञासु हैं। कल आपने विभिन्न प्रकार से शरीर छोड़ते हुए भगवान के प्राप्ति के साधनों की चर्चा का श्रवण किया और इसको सुनने के बाद कहते हैं कि परीक्षित जी की बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई और वो अनन्य भाव से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते। अनन्य भाव परमात्मा में बन जाता है और जिस वैराग्य की ईश्वरी सुखदेव जी ने बात की है उस वैराग्य से वो संयुक्त हो गए। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु, राज्य, इस सब में जो भी ममता थी, पहली तो बात शरीर को छोड़कर बाकी इन सब चीजों का वह परित्याग करके ही आए थे, इसलिए उनमें ममता थी नहीं, लेकिन अंदर क्योंकि कुछ ना कुछ अंश रह जाता है, जिसका सारी जिंदगी चिंतन किया है, जिसके साथ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट रह जाता है। तो कहते हैं इस चर्चा को सुनने के उपरांत परीक्षित जी के हृदय में से ममता नाम की वस्तु समाप्त हो गई और उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से जो धर्म, अर्थ और काम संबंधी जितने भी कर्म हैं उन सब से भी संन्यास ले लिया। अब केवल एक पुरुषार्थ बचा, मोक्ष। तदहितार्थ उन्होंने भगवान के चरणारविंदों में बड़ी श्रद्धा के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप तो परम पवित्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और आपने जो भगवान के विषय में कहा है उससे मेरे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। हट ही गया है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परमात्मा माया के द्वारा संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, क्योंकि संसार की रचना इतनी रहस्यमयी है, इतनी विकट है, विशुद्ध है कि ब्रह्मा आदि सब लोकपाल
वो भी समझने में भूल कर सकते हैं। भगवान किस प्रकार से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, फिर इसका लय करते हैं, कौन कौन सी शक्तियों को लेकर के वो ये करते हैं। आप तो वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, वेद के भी मर्मज्ञ हैं और इस ब्रह्म ज्ञान के भी मर्मज्ञ हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस संदेह का निवारण करो। श्री सूत जी कहते हैं कि यशोनक आदि ऋषियों जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी भगवान के महिमा का, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए उन्होंने पहले भगवान की महिमा का वर्णन किया। और यहाँ पर ये चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि यहीं पर ये सुखदेव जी ने एक तरह से मंगलाचरण भी किया। 13 श्लोकों में भगवान की महिमा का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर इन 13 श्लोकों में नमः से प्रारंभ किया है। इसमें बार बार भगवान की महिमा को नमन किया गया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद उद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहित शक्ति त्रिताय देहिनामंतर भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। यहाँ से उन्होंने भगवान को नमन करना प्रारंभ किया है कि जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इसकी लीला करने वाले हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 शक्तियों को स्वीकार करके जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो सब चर अचर जितने भी प्राणी हैं उन सब के अंदर अंतर्यामी रूप से विराजित हैं, जो मन और बुद्धि के विषय नहीं है। मन और बुद्धि वहां तक पहुंचते पहुंचते लौट करके वापस आ जाती है, क्योंकि बुद्धि वहां पहले ही लय हो जाती है, इसलिए बुद्धि की पकड़ में नहीं आती। जन मनसा न मनते ये नाहुर मनोमत तदेव तुम ब्रह्म विद्धि नहीं दम यदि दम उपासते। केनोपनिषद में इस बात को बहुत विस्तार के साथ समझाया गया। मन जिसका मनन नहीं कर सकता, मन जिसको नहीं जानता, अपितु मन को जो जानता है, मन जिसकी वजह से मनन करता है, तदेव तुम ब्रह्म विद्धि, तो उसी को ब्रह्म जान। तो यही बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि मन और बुद्धि वहां तक जा नहीं सकते। वो मन और बुद्धि की पहुंच से जो परे है, ऐसे परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों के दुख को मिटाने वाले हैं, सत्पुरुषों के प्रेम के अधीन होकर के उनको प्रेम का दान करने वाले हैं, जो सदा ही परमहंस रूप में विराजमान हैं। ऐसे भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो भक्त वत्सल हैं, जो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, निरंतर अपनी ब्रह्म स्वरूपता में ही अपने धाम में विचरण करने वाले हैं, विहार करने वाले हैं, विराजित रहने वाले हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका यत कीर्तनम यत स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अरहणम लोकस्य सद्यो विद्यनोति कलमशम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं ऐसे भगवान को जिनका कीर्तन करना, स्मरण करना, दर्शन करना, वंदन करना, श्रवण करना और उनका पूजन करना, इन सब को करने से जो समस्त जीवों के पापों को नष्ट कर देते हैं तत्काल, ऐसे भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो विवेकी पुरुष उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के हृदय से इस लोक की भी और परलोक की भी आसक्ति को निकाल देते हैं, और बिना किसी ऐसे जो बिना किसी आसक्ति के, बगैर किसी चाहत के, बगैर किसी कामना के विराजित होते हैं, तो कहते हैं वो बिना ही परिश्रम के उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे प्रभु की कृपा प्राप्त करने वाले भक्तों की महिमा असीम है। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा से होता है, मैं आपको नमन करता हूँ। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, परोपकारी सत्ववेत्ता अपनी साधनाओं के द्वारा अपने आप को आपके चरणों में जब समर्पित कर देते हैं,
तो उनके कल्याण के लिए आप स्वयं आगे आ जाते हैं। हे प्रभु, आपकी इस कल्याणमयी कीर्ति को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, कोई भी हो, चाहे किरात हो, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे ये जाति सूचक एक तरह से नाम है, उस समय जातियाँ हुई रहती होंगी या आज भी हों, तो इनको थोड़ा सा जो निम्न श्रेणी में माना गया, उनके लिए भी कहते हैं। श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं उनके बारे, किरात हो, होन हो, आंध हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, आभीर हो, कंक हो, यवन हो, खस हो, कहते ऐसी जातियों के भी जो पापी लोग अगर आपकी शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं, तो आपकी शरणागति को प्राप्त हो करके वो भी पवित्र हो जाते हैं। और इस बात को गीता जी में कहा, पीचीतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान फलनेव वर्जिनम संतरिष्यसि। चाहे कितना ही बड़ा पापी से पापी भी क्यों ना हो, अगर यदि एक बार वो भगवान की शरण को प्राप्त हो जाता है, तो वो भगवान कहते हैं धर्मात्मा ही मानने के योग्य है। क्योंकि जिसने आज संकल्प ले लिया, वो कोई भी हो, तो भगवान किसी जाति पाति को नहीं मानते। भगवान कहते हैं जो हरि को भजे सो हरि का हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। जाति पाति की सीमा से भगवान सब बिल्कुल परे हैं। अगर जाति पाति की सीमा में भगवान बंधे हुए होते तो उनके अवतार जैसे जैसे अवतार हुए हैं, और जाति की क्या बात करें, भगवान तो आप ये देखो सूकर तक के अवतार को ग्रहण कर लेते हैं, मछली का अवतार ले लेते हैं, कच्छप का अवतार, जैसे जैसे समय पर जैसी जैसी आवश्यकता हुई उसी के अनुसार वो रूप धारण कर लेते हैं, और सब में वही तो विराजमान है। हम जिनको निकृष्ट जीव कहते हैं, उनको सत्ता कहाँ से मिल रही है भाई, उनका अधिष्ठान कौन है भाई, उनका अस्तित्व कहाँ से आ रहा है भाई, वो कौन सी मिट्टी से बने हैं भाई। अगर विचार करके देखो तो सब परमात्मा की शक्ति से ही तो शक्तिवान हो रहे हैं, सबके अंदर परमात्मा की तो शक्ति है। वो एक चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तो सबको वही तो शक्ति दे रहा है, उसी की शक्ति से सब शक्तिवान हैं। तो भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, बस भगवान भाव देखते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। इसलिए कहते हैं कि जरा भाव से मुझे भज और देख जरा अपने ऊपर विचार कर। ये शरीर तो सब यूं ही है, सारे चले जाने वाले हैं। इन शरीरों के चक्कर में अगर यदि जकड़ा रहा जिंदगी भर तो फंसा ही रहेगा। इस लोक में तो फंसा ही, फिर आगे भी फंसेगा, आगे के जिन लोकों में जाएगा वहां भी फंसेगा। इसलिए जरा अपने आप को देखना शुरू कर। देख तनिक तो दृष्टि घुमा कर, कहाँ गया तेरा बचपन, तेरी जवानी छीन हो रही, आने वाला वृद्धापन, आने वाला वृद्धापन, महल बना ले नेत निरंजन। तो जाने से पहले अब ये वृद्धापन आई है, भाई जवानी तो ज्यादातर की ढली गई है, 2-4 की रह रही है जवानी, बाकी सबकी ढलती जा रही है। अब तो वृद्धापन सबके सामने, सब उसी में विराजित हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, वो हम जब ये 12 ज्योतिर्लिंग का कार्य चल रहा था, तो उस समय शुक्रताल से परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी महाराज वो आए थे आशीर्वाद देने के लिए। और जब वो आशीर्वाद देने के बाद फिर हम साथ साथ उन्होंने फिर उनको सब दिखाया सारा आयोजन। तो उसके बाद हम बैठे हुए थे ऑफिस के बाहर, और चलते हुए मेरी बात हो रही थी, महाराज जी अब कैसे हो, क्योंकि वो बड़ी दुर्बल शरीर हो गया था, ऐसी अवस्था हो गई थी कि एक तरह से सहारा देकर के चलाना पड़ रहा था। लेकिन उस स्थिति में भी वो आए। लेकिन अभी मुझे मालूम हुआ कि भाई ब्रह्मलोक गमन हो गया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उस समय कही, जब मैंने उनसे कहा कि महाराज जी कैसे हो, तो उन्होंने सीधी सी बात कही कि बुढ़ापे का आनंद ले। तो बस यही बात है भाई, ये जवानी सबकी चीजों में, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बुढ़ापे में आप आनंद लें। अब बुढ़ापे में आनंद किसका लेंगे, अब भोगों का तो आनंद ले नहीं सकते, किसी के अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि भोगों का आनंद ले सके। आंख रूप का आनंद नहीं ले सकती, कान शब्द का आनंद नहीं ले सकते, मुख तरह तरह के जो आप
मिष्ठान है, पकवान है, उनका आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यदि पेट के अंदर उन्हें डाल भी लिया किसी तरह तो डाइजेस्ट नहीं होंगे, बीमारियां बना देंगे, हजम नहीं होंगे, सारी रात नींद नहीं आएगी, घुटने सबके बैठ गए, चलने की सामर्थ्य नहीं, हाथों में काम करने की सामर्थ्य नहीं रही है, सबकी कमर खराब हो गई। भाई मैं भी बड़ी मुश्किल से बैठता हूँ, अब देख रहे हैं कि बड़ा मेरे को भी जुगाड़ करना पड़ता है तब बैठ पाता हूँ। तो सबके साथ ऐसा ही हो रहा है भाई। तो आनंद इससे कहाँ मिलेगा? शरीर से तो किसी को आनंद मिलने वाला है नहीं। तो आनंद कैसे लेते हैं? कहते हैं आनंद केवल उसमें आनंद स्वरूप परमात्मा का आनंद है, जो उसके साथ जुड़ जाता है वो आनंद में होता है। हमारे गुरुजी गुरुग्राम में वेदांता हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, हम गए, जाके वहां भी हमने भी यही प्रश्न पूछा था, और जब वहां पर पूछा तो महाराज जी ने एक ही जवाब दिया, कहने यहाँ तो रोज दिवाली है। रोज दिवाली से मतलब रोज हर क्षण हर पल आनंद ही आनंद है। तो हमारा जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे जीवन में केवल आनंद ही आनंद हो। तो ये आनंद स्वरूप परमात्मा कब हमें वो आनंद प्रदाता बनता है? महल बना लेने निरंजन मेरे कहे को मान, थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान, अंजलि के पानी सम जीवन तेरा बीते घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी गिनती है तेरे मौत सिराने खड़ी खड़ी, नित्य समझ ले तू अपने को, नित्य समझ ले तू अपने को, कर अनित्य का दान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। नित्य समझना है अपने को। और हमारी वास्तविकता तो भाई नित्य ही है। स्वप्न आता है चला जाता है, जागृत आती है चली जाती है, सुसुप्ति आती है चली जाती है, बाल्यावस्था आई चली गई, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया ये भी जाएगा, शरीर आया शरीर भी जाएगा। तो सब आने वाला है और सब जाने वाला है। इसमें रह जाने वाला कौन है? वो तू है। तूने जागृत को भी देखा, तू स्वप्न को भी देखता है, तू सुसुप्ति को भी देखता, तूने बाल्यावस्था को देखा, तूने जवानी को देखा, तूने बुढ़ापे को देखा, तूने भाव को देखा, तूने अभाव को देखा, तूने शरीर के आने को भी देखा और शरीर के जाने को भी देखेगा, और न जाने कितने शरीरों के आने और जाने को तू अब तक देख चुका है। लेकिन तू जो का तू है, यही तेरी वास्तविकता है। इस अपनी वास्तविकता में आना है, और ये वास्तविकता ये तेरा आत्मा है। ये आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही शरीरों में आत्मा के रूप में विराजित होता है। और जो आवागमन होता है वो जीव का होता है भाई, आत्मा का नहीं होता। बहुत से लोग जीव को ही आत्मा मान लेते हैं, इसलिए जीव के आवागमन को आत्मा का आवागमन कह देते हैं। लेकिन आत्मा के जो गुण है वो नित्य सर्वगति स्थान और अचलो यम सनातन है। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, वो स्थिर है, अचल है। आत्म तत्व तो ये है, लेकिन वो उसमें आरोप कर देते हैं। जीव में जब आत्मा का आरोप कर दिया जाता है तो आवागमन उसमें मान लिया जाता है, क्योंकि वो साधारण प्रचलन की भाषा है। लेकिन जब वेदांत की भाषा में हम बात करते हैं तो आत्मा न आता है न जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा परमात्मा से विलग नहीं है। जैसे जो व्यापक वायु है, सारे ब्रह्मांड में जो फैली हुई ये वायु है, वही हमारे शरीर के अंदर जाती है तो प्राण वायु बन जाती है, और बाहर आती है तो फिर से वही समष्टि वायु बन जाती है। इसी प्रकार से जो परमात्मा का अंश शरीर को शक्ति, स्फूर्ति, आनंद दे रहा, अस्तित्व दे रहा है, जो इसका आधार अधिष्ठान है, वो आत्मा के रूप से कहा जाता है। अन्यथा है तो सब परमात्मा ही भाई। तो इस बात को समझने की आवश्यकता, और जो इसको समझ लेता है वही इस आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो श्री सुखदेव जी ने इस आनंद को प्राप्त किया है, और वो भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहने लगे, तुम हे प्रभु ज्ञानियों के आत्मा आप ही हो, और जो भक्ति योग से संयुक्त भक्त हैं, भक्ति योग से संयुक्त भक्त वो किसे मानता है? वो ईश्वर को मानता है। कहते हैं उसके ईश्वर, उसके मालिक, उसके स्वामी तुम ही हो। और जो कर्मकांडी लोग हैं उनकी वेद मूर्ति तुम ही हो, और जो धार्मिक धर्मात्मा लोग हैं उनके लिए तुम धर्म मूर्ति हो, तपस्वियों के लिए तुम तप स्वरूप हो। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी शुद्ध हृदय से आपके उस स्वरूप का चिंतन करते हैं, आश्चर्यचकित होकर के अब आपकी महिमा को देखते हैं। आप ही समस्त संपत्तियों के स्वामी, आप माता लक्ष्मी के
पति हैं, जो सबको मनोवांछित पदार्थ प्रदान करने वाली हैं। समस्त यज्ञों के भोक्ता भी आप ही हो और समस्त यज्ञों के माध्यम से जो कामनाएं होती हैं उनको उनके प्रदाता भी आप ही हो, फलदाता आप ही हो। आप समस्त प्रजा के रक्षक हो, सबके स्वामी हो, पृथ्वी के समस्त पृथ्वी के आप ही स्वामी हो। आप ही सृष्टि की सृजन के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति को जागृत करने वाले हो, जिससे वो आगे इस सृष्टि का सृजन करते हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती है, उनको उनके अंदर विराजित करके आप पुनः उनके मुखारविंद से वेदों को प्रकट करते हो। हे प्रभु, पंच महाभूतों से बने हुए जितने भी शरीर हैं और ये इन शरीरों में जीव रूप से शयन करने वाले वो भी आप ही हो। जो 16 कलाएं हैं, इनसे युक्त होकर के 16 विषयों का भोग करने वाले भी आप ही हो। आप संत पुरुषों के लिए कहते हैं उनके ज्ञान में हृदय में विराजित वो दिव्य रस हो, वो अमृत हो। हे वासुदेव, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्याय मुखाम्बुरुहासवम्। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने भगवान की महिमा का, उनके स्वरूप का 13 श्लोकों में यहाँ वर्णन किया है। हे परीक्षित, अब जो तुमने प्रश्न किया है, शंभु ब्रह्मा से भी नारद जी ने एक बार यही प्रश्न किया था। नारद जी ने पूछा था कि हे ब्रह्मदेव, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भी और समस्त देवताओं के भी, समस्त सृष्टि के कर्ता हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता हो। मैं उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं कुछ शंका से संयुक्त हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संसार का लक्षण क्या है, इस संसार का आधार क्या है। इन प्रश्नों का ध्यान रखना, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे एक एक करके। आगे जब अब सृष्टि की प्रक्रियाएं प्रारंभ होंगी कि सृष्टि का अस्तित्व कैसे जो दिख रहा है, किस प्रकार से प्रकट हुआ, तो ये सारे प्रश्न जो नारद जी ने किए हैं, क्योंकि परीक्षित जी ने सारे प्रश्न नहीं किए सुखदेव जी से, लेकिन महान पुरुषों की विशेषता यही है कि वो भले एक प्रश्न किया हो, लेकिन एक प्रश्न में सारे प्रश्नों को समाहित करके सबका उत्तर दे देते हैं। तो सुखदेव जी ब्रह्मदेव के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि क्योंकि ब्रह्मदेव से नारद जी ने पूछा था। कभी भी ये नहीं कहते कि मैं बता रहा हूं। महान पुरुषों की विशेषता होती है, सदा परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अपने ऊपर वालों से, अपने गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्हीं की महिमा का वर्णन करते हैं कि उन्होंने कहा ऐसा। तो वही बात कह रहे हैं कि इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, ये किसके अधीन है, वास्तव में ये है क्या, आप इसका तत्व बताइए। क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और जो कुछ अब तक हुआ है, हो रहा है या होगा, वो सब तो उस सब के स्वामी आप ही हैं। पिताजी, आपको ज्ञान कहां से मिला, आप किस आधार पर ठहरे हुए हो, क्या आपका भी कोई स्वामी है, क्या आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा क्या प्राणियों की सृष्टि करते हैं, उनकी संरचना करते हैं। कहते इतनी संरचना करने के बाद, इतने जीवों को उत्पन्न करने के बाद, क्या आप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो भी कुछ जाना जाता है, वो सत्य हो, असत्य हो, उत्तम हो, मध्यम हो, अधम हो, कोई भी वस्तु हो, मुझे तो लगता है कि शायद आप ही सबके कर्ता हैं। इस प्रकार से मैं तो मानता हूं सबके ईश्वर आप ही हो। तो मुझे इस विषय में बड़ी शंका हो रही है कि क्या आपसे बड़ा कोई है, और ये बात क्यों कह रहे हैं।
ये बात ब्रह्मा जी को नारद जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शंका तो है मन में कि क्या आपसे बड़ा कोई है, और उसके पीछे एक रीजन भी है कि लौकिक रूप से तो देख रहे हैं, लेकिन पारमार्थिक रूप से देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी तप करते हैं, ब्रह्मा जी भी उनको तप करते हुए देखते हैं। तो तप करते हुए देख रहे हैं, इसके अंदर जब तप कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? आप कभी भी देखें, ब्रह्मा जी भी आपको तप करते दिखाई देते हैं, शंकर भगवान भी आपको तप करते दिखाई देते हैं, ये दोनों तप करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए उनके मन में शंका है कि हे पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं, जो कुछ मैं पूछ रहा हूं कृपा करके आप मुझे समझाइए, जिससे कि मैं ठीक ठीक समझ सकूं। अब ब्रह्मा जी वो उपदेश नारद जी को देने जा रहे हैं, जो सृष्टि सर्जन किस प्रकार से होता है। पहले निर्गुण से निर्गुण सृष्टि, क्योंकि निर्गुण सृष्टि इसलिए कह रहा हूं, या ये कह लीजिए अव्यक्त सृष्टि, अव्यक्त से अव्यक्ति है पहले सृष्टि, और फिर व्यक्त होती है। तो वो सारी संरचना यहां पर बड़े विस्तार के साथ समझाई गई है, सहज शब्दों में समझाई गई है। इसलिए जो ब्रह्मा जी अब कहने जा रहे हैं, उसके एक एक अक्षर को हृदयंगम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान में बार बार कहता हूं कि भाई ये हृदयंगम होने से बात बनेगी, और जब तक ये हृदयंगम नहीं होगा तब तक भाई अपने स्वरूप का बोध किसी को हो नहीं पाता, क्योंकि शंकाएं बनी रहती हैं। और देखो एक बात और बताऊं, ये चीजें जो मुख्य चीजें हैं, जिसको हम वेदांत में प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं, कुछ ग्रंथ होते हैं जो प्रक्रिया ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनका स्वाध्याय किया जाता है। प्रक्रिया ग्रंथ से तात्पर्य क्या है कि जिसमें A to Z सब कुछ है, जैसे मेडिकल साइंस के, इंजीनियरिंग वाले या अन्य जितने भी हमारे भौतिक विषय हैं, उनके बारे में जब पढ़ाई जाती है तो A to Z सब कुछ बताया जाता है। जब इस बॉडी की बात करते हैं तो इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में A to Z सब समझाया जाता है, एक एक सेल के बारे में समझाया जाता है, किस किस प्रकार से इनसे आगे फिर ये सब चीज़ें, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब बनते हैं, उनकी क्या क्या क्रियाएं हैं, फिर उनके भी अलग अलग अंगों के अलग अलग एक्सपर्ट हैं। आँख का एक्सपर्ट अलग है, कान का अलग है, गले का अलग, नाक का अलग, ENT कहलाता है, और ब्लड को जांचने वाला अलग है, किडनी का अलग है, हार्ट का अलग है, लंग्स का अलग है, अलग अलग रोगों के अलग अलग, क्योंकि उसमें इतने गहराई में जाते हैं कि एक एक पार्ट में इतना सब कुछ विज्ञान छिपा हुआ है। लेकिन भाई उसको समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। पहले उसको पढ़ना है। अब मान लीजिए कोई हार्ट का डॉक्टर है, तो पहले तो वो हार्ट के विषय में पढ़ेगा सबसे पहले, पढ़ने के बाद वो जो बॉडी वहां पर होती है मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पर फिर उस हार्ट को उनके जो सीनियर्स हैं वो काट के दिखाते हैं, पूरा हार्ट दिखाते हैं, हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाते हैं, फिर हार्ट में कहां कहां से कौन कौन सी नर्व किस किस तरह से क्या क्या वो सब दिखाते हैं। उनके उसमें अगर कोई विकार होता है उसका कारण दिखाते हैं क्या होता है, हर चीज की स्टडी कराते हैं। हार्ट कैसे पंपिंग करता है, कैसे धड़कता है, वो सब चीज समझाते हैं, कैसे ब्लड को वो साफ करता है, वो सब दिखाते हैं। तो पूरी रिसर्च है भाई, वो सिर्फ सब चीज समझनी पड़ेगी अगर हार्ट का डॉक्टर बनना है। ऐसे अगर यदि आपको परमात्मा को पाना है तो इस परमात्मा विद्या को पूर्णतः समझना होगा और श्रद्धा के साथ समझना होगा। श्रद्धा यही होती है जब हम उसकी गहराई में घुसते हैं, श्रद्धा इसी का नाम है। श्रद्धा नहीं आग बीच के विश्वास कर रहे हैं, नहीं, उसकी गहराई में घुस करके उसे अनुभूत करना, और जब अनुभूत करते हैं तभी ये बात बन जाती है भाई। हमारे ऋषि मुनियों ने यही तो किया है, एकांत में जा करके उन्होंने तपस्या करके क्या पाया, यही तो पाया है। उन्होंने शरीर की सीमा से बाहर निकले हैं। जब तक शरीर की सीमा में घुसे रहेंगे, ममता में घुसे रहेंगे, मैंपने में घुसे रहेंगे, इस शरीर में आसक्ति रहेगी, तो भाई पंचभूतों में भटकते रहेंगे फिर तो, क्योंकि शरीर तो पंचभूतात्मक है ना। इससे ऊपर उठना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर से मतलब ये कहां से संचालित हो रहा है, इसको शक्ति मिल कहां से रही है और किस रूप में मिल रही है, कैसे कैसे ये हमारे पार्ट्स काम करते हैं,
हर चीज को समझना होगा। तो ये जो समझना है, और फिर समझने के बाद भाई डॉक्टर कब इलाज करेगा? जब खूब भली प्रकार से समझ लेगा, 10-20 ऑपरेशन करते हुए अपने सीनियर को देख लेगा, तब वो चाकू चलाने की स्थिति में होगा। उससे पहले वो चाकू नहीं चला सकता, और तब भी डरते डरते चलाएगा शुरू में। जैसे नर्सरी के बच्चे को, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जैसे नर्सरी के बच्चे को जब हमें लिखना सिखाना होता है तो क्या करते हैं, माँ बाप टीचर उंगली पकड़ करके लिखवाना शुरू करते हैं, फिर डॉट डॉट बना करके उसे लिखना सिखाते हैं। और पहले सीधा लिखना नहीं सिखाते, लाइनें, एडी, तिरछी, कर्व, उल्टे सीधे, दाएं बाएं, वो चीज उसे डॉट डॉट करके, फिर उससे कहने बेटा ऐसे बना, उल्टे सीधे बनाता है। और फिर जब वो बिल्कुल पक्का हो जाए तब सही करके अपने आप बनाना जब शुरू करता है, तब उस पर विश्वास करते हैं कि अब इसको आ गया। तो यही मेडिकल साइंस में है भाई। हार्ट का ऑपरेशन कोई यूं ही नहीं है, अगर यदि जरा सा भी नाइफ इधर से इधर हो गया ना, मामूली सा भी, जयराम जी की उसी पे रह जाएगा। तो ऐसे नहीं, पहले जो उनके हेड होते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट होते हैं, आगे एचओडी होते हैं, उससे नीचे प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो प्रोफेसर एक एक करके पहले, इसीलिए वहाँ सिस्टम है भाई। पहले मान लीजिए किसी को सर्जरी करनी है तो एमएस करना पड़ेगा, एमसीएच करना पड़ेगा, या एसआरशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद तब जाके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। प्रोफेसर नहीं बनता, असिस्टेंट बनता है प्रोफेसर का, इसलिए उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। फिर उसके बाद एसोसिएट में, वो वहां से कन्वर्ट एसोसिएट में होगा। अभी भी प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर कब बनेगा? जब एसोसिएट 4 साल रह लेगा, उसके बाद 5 साल रह लेगा, तब प्रोफेसर बनता है। और प्रोफेसर बनने के बाद एचओडी भी ऐसे नहीं बनाया जाता, फिर बहुत लंबा सफर होता है, तब जाके एचओडी बनता है, जब सबसे सीनियर होता है। तो वो सारा सिस्टम है भाई। तो वो मेरे हिसाब से तो यही बात इसमें, इसका भी इसीलिए जो भगवान ने कहा है ना, मेरे से लाले जी कह रहे थे, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धि यतताम सिद्धनामपि कश्चित् मामवेति तत्वतः। कहते भगवान ने बड़ा भाई ऐसी बात कह दी कि ना, मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में पहले तो बात कोई एक इस अध्यात्म की ओर बढ़ता है भाई। ये आध्यात्मिक विद्या की पढ़ाई आपको यूं ही कहीं हर जगह नहीं मिलेगी। जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको ढकोसलों में घुसाते रहेंगे, सांसारिक क्रियाकलापों में घुसाते रहेंगे, नाचने गाने में घुसाते रहेंगे। मैं तो आपको सही बताऊं, इससे आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। अरे यार, नाचने गाने के लिए आए हो क्या? यहाँ मुक्त होने के लिए आए हो? नाचना और गाना वो एक कला है, वो सांसारिक क्रिया है। लेकिन सत्संगी यहाँ इसलिए नहीं आए हैं भाई। सत्संगी तो यहाँ से मुक्त होने के लिए आए हैं। भगवान तो नचा रहा है जैसे नट नचाता है। तो भगवान की माया सबको नचा रही है, तो नाचने के लिए आए हो क्या? हमें इस बार नाचने से छुट्टी पानी है भाई। और वो को क्या है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों में कोई एक होता है जो इस तरफ बढ़ता है। पहले तो बढ़ने वाला ही कोई बिरला मिलता है। ये जब बढ़ने वाली बात हुई है, धार्मिक तो आपको सब दिखाई देंगे, धर्म की क्रियाएं तो करते हुए सब दिखाई देंगे। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आपको 99% लोग आस्तिक मिलेंगे, चाहे किसी भी रूप में मानते हो वो, किसी भी, लेकिन वो मानते जरूर है भगवान को। विभिन्न तीर्थों पर देख लीजिए कितनी भीड़ है, बड़ी आस्था के साथ सब जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं। जब दर्शन करने के लिए जा रहे, बद्रीनाथ कोई घूमने के लिए नहीं जा रहा, ये मैं आपको बताऊं। क्योंकि बद्रीनाथ का सफर विकट है भाई। मौत के मुंह में जाना है, ऐसे थोड़ा ना जाता है। हाँ भाई, वैसे कहीं नहाने के लिए जाना है तो पिकनिक के लिए चले गए, चलो मान लिया। होटलों में जा करके चलो भाई, वहाँ तो भाई रहने की भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, खाने की भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और दर्शन की भी व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती है। तो वहाँ ये कुछ ना कुछ श्रद्धा तो सबके मन में होती है। धार्मिक तो सब है, लेकिन ये अध्यात्म की जब चर्चा होती है, जब ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की बात करते हैं, तो उसके लिए कहा कि हजारों में कोई एक होता है जो बढ़ता है। और उन बढ़ने वालों में भी मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम सिद्धानामपि। अब उन हजारों बढ़ने वालों में भी कोई एक बिरला होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है, जो मुझे प्राप्त कर पाता है। तो ये गुड्डे गुड़ियाओं का खेल नहीं है भाई। इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, बड़ा त्याग करना पड़ता है भाई।
और सबसे बड़ी बात है विवेक। जब तक सत और असत का विवेक नहीं होगा, जड़ चेतन का विवेक नहीं होगा, सुख रूप दुख रूप का विवेक नहीं होगा, नित्य अनित्य का विवेक नहीं होगा, विनाशी अविनाशी का विवेक नहीं होगा, विकारी निर्विकारी का विवेक नहीं होगा, निर्गुण सगुण का विवेक नहीं होगा, तब तक बात बनेगी नहीं भाई। और हम तो इनको बस शब्द समझ करके यहाँ सत्संग में सुन भी लेते हैं, अरे ये शब्द है बस ये मान लेते हैं। भाई जब मैं निर्गुण कह रहा हूं तो निर्गुण का मतलब गुणों की सीमाओं से बाहर निकलने से है। आपको गुणों के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको समझना पड़ेगा। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, उसकी गहराई में जाकर के जब उसकी पकड़ करने की सामर्थ्य आ जाएगी तभी उसको छोड़ सकते हो। और जब उसकी सीमा से बाहर निकलोगे तब निर्गुणता में आओगे। इसी तरह एक एक चीज के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो विषय है इसे भाई गहनता से समझने की जरूरत है। पहले इसको समझिए और समझेंगे पढ़ करके। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अब कितना याद रहेगा आपको यहाँ से जाने के बाद? रहेगा नहीं। पहले तो बात 100 का 100% मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहला विषय तो ये 100 का 100% तो मैं एक एक शब्द को करीब व्याख्या करने लगूँ तो वही जैसे गीता जी 700 श्लोक वाली गीता जी थी और वो 4 साल के लगभग 4 साल के लगभग पूरी हुई आकर के, और वो भी आधी अधूरी हुई भाई, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि 4 साल में भी वे 700 श्लोक पूरी तरह से डिफाइन नहीं किए गए। इतनी शक्ति सामर्थ्य भी नहीं है, सीधी सी बात बताएं। नहीं तो हमने तो ऐसा देखा है, स्वामी हंसानंद जी महाराज को देखा, गीता जी का एक श्लोक पकड़ा, गीता जी के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक था, ना सते विद्यतो भावो न भावो विद्यते सतः उभोरपि दृष्टान्तस्तमन्यो तत्त्वदर्शी भी। इसके ऊपर 100 दिन लगातार बोलते रहे एक श्लोक के ऊपर, काफी लंबे समय तक मैंने भी सुना। एक ईशावास्योपनिषद का सबसे पहला मंत्र है, 40 दिन का चिल्ला उसके ऊपर खींचा था, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्ते त्यक्तेन बुद्धिताम् आवृत्य कस्य विद्यते। इसके ऊपर बोलते रहे। तो गीता जी का एक एक श्लोक ऐसा है कि उसके ऊपर कितनी चर्चा हो जाए, कितना उसका विस्तार हो जाए भाई, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो चीजें हैं ना, ये एक एक शब्द के ऊपर कितना बोला जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी तरह से नहीं, आधा अधूरा मैं, और फिर मेरे से आधे अधूरे में से आप उसका जो है एक अंश। अब इसका क्या तरीका है फिर आगे, जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ जो भी कुछ, तो उसको तो कम से कम गहनता के साथ ग्रहण करो। उसको ग्रहण करने का तरीका, अब यहाँ तो सुन के छुट्टी हो गई। तो मेरे से लाला जी रात कह रहे थे, तो मैंने वही बात कह रहा हूँ भाई, पांचली यूट्यूब पे इसीलिए ले आता हूँ, मुझे तो कोई शौक नहीं है। कई लोगों ने कहा तो इस वजह से डालना शुरू कर दिया है? नहीं तो मेरे को तो फजीता ही दिखाई देता है। अब डालता हूँ तो जब ऐसा आध्यात्मिक विषय होता है, ये भाई 5, 7, 10 बार सुनना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, हमारे गुरुजी की एक कैसेट जब सबसे पहले शुरू में मुझे मिली, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, मैंने 500-400 बार सुनी होगी एक ही कैसेट को, 500-400 बार, तब जाकर भी पूर्णतः नहीं समझ पाया मैं उसको। केवल एक प्रवचन, इतनी गहराई होती थी भाई, ये चीजें ऐसे इतनी इजीली समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आने लगती है तो सारे रहस्य खुलने लगते हैं। और इसके लिए स्वाध्याय, इसको सुने तो है ही, सुनने के साथ साथ स्वाध्याय भी करना, क्योंकि स्वाध्याय में सारी चीजें लिखी हुई हैं भाई। पुस्तक में तो सारी चीज लिखी है ना, फिर उसमें एक एक चीज। अब स्वाध्याय करने का भी तरीका है, एक दिन में ये नहीं कि हमें 10 चैप्टर करने हैं, पढ़ते जाना है ना, वो तो कुछ भी नहीं। एक दिन में एक श्लोक लो, 2 लो, 4 लो। एक विषय से संबंधित जय श्लोक है, किसी विषय को डिफाइन करने में 5-4 श्लोक है, किसी विषय को डिफाइन करने में 10 श्लोक भी हो सकते हैं। तो उन सारों को पढ़ो, एक बार में समझ में नहीं, 2 बार में, 2-3 पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो। पढ़ने का तरीका ये होता है, तब समझ में आता है, और नहीं तो समझ में कैसे आएगा। और फिर प्रवचन जो होता है महापुरुषों के, उनको जब उसके बाद आप सुनेंगे, सारी गुत्थियां खुल जाती हैं, तब उस रस में डूबते हैं। तो हमारे गुरु जी जो प्रवचन किए करते थे, ये जिन्होंने स्वाध्याय कर रखा है ना, उनको आनंद आता था उसमें। असली आनंद तो वो लेते हैं, नहीं तो बाकी तो भाई वो विशेष आनंद नहीं ले पाते। आनंद तो सबको आता है, लेकिन विशेष आनंद अगर यदि लेना है तो इन चीजों में डूबना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आइए अब ब्रह्मा जी नारद जी से क्या कहते हैं कि तुमने जो है ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और तुमने जो मन में भाव है वो दोनों बातें हैं भाई, सत्य भी असत्य भी, अब दोनों विषय हैं। तो मैं भगवान की वंदना करता हूँ, क्योंकि ये पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो भी कुछ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सबको प्रकाशित करने वाले परमात्मा हैं।
मैं नहीं हूं। वही इन सबको प्रकाशित करते हैं, उसी से जगत में प्रकाश फैल रहा है। और जैसे उनको प्रकाशित करते हैं ऐसे ही वो स्वयं प्रकाश भगवान, वो चिन्मय स्वरूप भगवान कहते हैं वो मुझे भी शक्ति देते हैं। ऐसे भगवान की, ऐसे वासुदेव की, समस्त जगत में वास करने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूं, उनको नमन करता हूं। हे नारद, उन भगवान की माया तो भाई उनके सामने है जो ठहरती नहीं है, उनसे झेप करके दूर भाग जाती है। लेकिन संसार में जो अज्ञानी हैं वे उस माया से मोहित होकर के ये मैं हूं, यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार बस बकवास करते रहते हैं। मैं क्या हूं? कहते मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं धनवान हूं, मैं राजा हूं, आदि आदि। कहते इसमें फंसे रहते हैं। लेकिन हे नारद, 5 चीजें यहां पर कही। एक कहा द्रव्य, एक कहा कर्म, एक कहा काल, चौथे नंबर पर स्वभाव और 5वें नंबर पर जीव। वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। ये जो 5 चीज हैं, ये सब के सब ये भगवान से भिन्न नहीं है। समस्त द्रव्य, समस्त किए जाने वाले कर्म, होने वाले कर्म, क्योंकि 2 चीजें हैं। कर्म होता है, जैसे वायु चल रही है, सूर्य तप रहा है तो प्रकाश आ रहा है, ये स्वाभाविक कर्म है। हृदय धड़क रहा, आप धड़का रहे हो क्या? श्वास पर श्वास आ रहा है, आप ले रहे हो क्या श्वास? सोच रोक के देखो एक बार, अगर आप ले रहे हो तो। ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं। तो ये जो कर्म है कुछ स्वाभाविक कर्म है, कुछ आप करते हो। जब करते हो तो आपका संकल्प, आपका मन, आपकी इंद्रिया, आपका तन उसके साथ जुड़ जाता है। तो दोनों प्रकार की बात मैं कर रहा हूं। एक काल, काल माने समय। काल के 2 रूप हैं। एक तो काल वो कि जो इस आयु के पूर्ण होने को हम कहते हैं भाई काल का बुलावा आ गया, वो काल। दूसरी बात है काल का अर्थ है समय। तीसरी बात, चौथी बात जो कही भगवान ने, स्वभाव। स्वभाव माने 3 गुणों का स्वभाव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और फिर 5वें नंबर पर जीव। तो यही 5 के अलावा आपको संसार में कुछ नहीं मिलेगा। इन 5 में ही सब कुछ आ जाएगा। इसकी चर्चा आगे करेंगे विस्तार के साथ, आगे ब्रह्मदेव बताएंगे। कहते वास्तव में ये कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है। वेद भगवान के ही पारायण है, देवता भी भगवान के अंगों से कल्पित हुए, अंगों में ही विराजित हैं, और जितने भी यज्ञ हैं वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। और इन यज्ञों को करने से जो जो से लोक की प्राप्ति होती है वो भी भगवान में ही कल्पित है। बार बार कल्पित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। ये सब भगवान में ही कल्पित है। सब प्रकार के योग, जितने भी योग की बात होती है वो स्वयं भी भगवान की प्राप्ति के हेतु माने गए हैं। जितनी तपस्याएं हैं वो भी भगवान की ओर ले जाने वाली हैं, और ज्ञान के द्वारा भी भगवान ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधन, इन सब का पर्यावसान भगवान में होता है भाई। भगवान से विलग और कुछ नहीं है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है। यद्यपि दृष्टा है लेकिन फिर भी ईश्वर है, नियंता है, बनाने वाले हैं। निर्विकार होने पर भी कोई विकार नहीं, लेकिन फिर भी सब रूप वही है, सब रूपों में वही, सर्व रूप वही है। और उन्होंने ही हे नारद मुझे बनाया है। उन्हीं की दृष्टि से प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार इस सृष्टि की रचना करता हूं। भगवान माया के गुणों से रहित हैं, अनंत हैं,
सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं, है नहीं, ये उनमें स्वीकार किए जाते हैं, माने जाते हैं। ये तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, इनका आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। 3 चीजों के द्वारा ये जीव बंधन में आता है। एक तो कामों के द्वारा, एक कारण के द्वारा, क्योंकि प्रत्येक कर्म का एक कारण होता है, और तीसरे उसके अंदर उन कर्मों को करने का अभिमान, कर्तापन, मैं करता हूं, ये काम मैंने किया। जबकि हमारे यहाँ तो वो हो गया, भाई करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम होगा। भाव तो ये होना चाहिए, करने वाले तो ये परमात्मा आप हैं, लेकिन आप मुझे करते हुए दिखाते हो, लेकिन मैं अपने को नहीं मानता। आपके अंदर भाव ये होना चाहिए, भगवान क्या दिखाए वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे अंदर कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुण गुणों में वर्तते हैं तब क्रियाएं होती हैं। मैं कौन होता हूं करने वाला? गुणों का खेल है, मन में संकल्प हुआ, वो गुणों का ही तो खेल है। उस संकल्प के कारण से फिर कुछ क्रियाएं हो गई शरीर से, इंद्रियों से, तो हो गई। वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, उनमें कर्तापन का अभाव हो तो आप असंग हो जाते हैं, फिर फल नहीं होता। और अगर यदि संग है तो फिर फल होगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस पंचा, सीधा सा विधान किया गया है। हे नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरण से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं। आवरण पड़ जाता है भगवान के और जीवों के बीच में। इसी कारण से, इस माया के आवरण के कारण से ये जीव भगवान को जान नहीं पाता है। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं। और अब यहां से सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है। किस प्रकार से भगवान में ये सृष्टि का सृजन हो रहा है, ये ब्रह्मदेव नारद जी को बता रहे हैं। सनकादिक ऋषि भी नारद जी को ही बता रहे हैं। गोकर्ण जी धुंधुकारी और उत्तम नगर के नागरिकों को बता रहे हैं। और श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं। और जहां जहां भी भागवत कथा होती है, उस भागवत कथा में जो भी वक्ता होते हैं, उस जो भी श्रोता होते हैं, उनको बताते हैं। और मैं कहता हूं भाई, यही बताना सबसे जरूरी है। आपने किससे कहानी सुनाए नहीं सुनाए कोई मायने नहीं, लेकिन बताने की चीज ये है जो ज्ञान अब आ रहा है। एक तो कल विषय था, परसों विषय था, एक ये जो विषय अब आपके सामने आ रहा है, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। इसमें जो जो भी चीज देखेंगे आप, पहले जो मैं आपसे कह रहा था कि चिन्मय तत्व से किस प्रकार से अव्यक्त सृष्टि, पहले मान लीजिए जो भगवान की शक्ति प्रकृति है, उसे आप कैसे व्यक्त करेंगे? व्यक्त तब करेंगे जब उसमें गुणों का आरोप होगा। और गुणों का आरोप होने पर भी वो व्यक्त तो होगी, लेकिन दृश्यमान नहीं होगी। वो फिर भी दृश्यमान नहीं होगी। फिर वहां पर गुणों के साथ साथ ये जो कहा ना, ज्ञान, द्रव्य, क्रिया इत्यादि, ये सब चीजें एक एक करके सामने आएंगी। कहां से क्या क्या चीज कैसे उत्पन्न हुई, किस प्रकार से बनी, कौन से गुण से क्या बना। फिर उसके बाद पहले सूक्ष्म सृष्टि की संरचना, सूक्ष्म सृष्टि की संरचना के बाद फिर स्थूल सृष्टि की संरचना। सूक्ष्म सृष्टि जैसे मन है वो सूक्ष्म तत्व है, और तन है ये स्थूल तत्व है। तो कैसे सूक्ष्म तत्वों की संरचना होती है और कैसे स्थूल तत्वों की संरचना होती है, कैसे समष्टि की संरचना होती है और कैसे व्यष्टि की संरचना होती है। समष्टि माने सब कुछ। जैसे आपको विराट पुरुष में बताया ना, विराट पुरुष में सब कुछ। सबसे पहले विराट पुरुष की चर्चा परसों की थी।
तो विराट पुरुष में सब कुछ विराजित है, लेकिन वो कैसे बना, उनके अंदर वो सब चर्चा ये अब आएगी कि विराट पुरुष के शरीर के ये अंग किस तरह से हैं। हमने कह तो दिया कि जितनी भी नाड़ियां हैं वो नदियां हैं। जैसे शरीर में नाड़ियां हैं उनमें रक्त का संचार होता है, ऐसे ही ये जो नदियां हैं ये भगवान का जो विराट स्वरूप है, इस ब्रह्मांड का जो शरीर है, ब्रह्मांड रूपी जो शरीर है या विराट पुरुष रूपी जिसको हमने शरीर कहा है, उसमें ये नदियां रक्त का ही तो काम करती हैं, संचरण है, सारे शरीर में रस को पहुंचाने का कार्य है। नसों से सब कुछ पहुंचता है सारे शरीर में, मांसपेशियां जहां जहां भी पूरे शरीर में फैली हुई है भाई। तो इसी प्रकार से ये नदियां भी सारे संसार में फैली हुई है। जैसे वो पहाड़ वाली बात आई थी, वो क्या है, कहते शरीर में जो अस्थियां हैं वो पहाड़ हैं, ये कह दिया गया। तो वो जो पहाड़ है ना, ये भगवान की अस्थियां हैं। हमारे शरीर की अस्थियां छोटी छोटी सी हैं, तो पहाड़ बड़े बड़े जो पहाड़ सारे को फैले पड़े हैं, इसलिए सारे जगत में फैले पड़े हैं पहाड़, क्योंकि सारे शरीर में अस्थियां फैली हुई हैं। ये शक्ति है, इस शरीर के खड़े रहने के लिए शक्ति की आवश्यकता, तो पहाड़ों से ही शरीर खड़ा हुआ। ऐसे विराट पुरुष इन पहाड़ों से खड़ा हुआ। ये अंदर का ढांचा है, बांस है, जैसे पुतले में बांस लगा दिए जाते हैं ना, ऊपर तो क्या है, खापे ही लगा देते हैं, उसके ऊपर रंग कर देते हैं, आंख नाक कान मुंह इत्यादि बना देते हैं। वो पुतला जो है राक्षस सा दिखने लगता है, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि। तो ऐसे ही यहाँ सब कुछ ये शरीर जो दिखने लगता है, चमड़ी रूपी कागज चढ़ा दिया जाता है, अंदर आधार कौन दे रहा है, जो बांस दे रहे हैं। तो ये जो पर्वत है इनके बड़ा महत्व है। अगर पर्वत ना हो ना तो जीवन नहीं चलेगा। आपको बता दें, भले ही कोई प्लेन में रह रहा है लेकिन जीवन पहाड़ों से ही चलता है भाई। जो मानसून आता है वो पहाड़ों से टकरा के वापस आता है, तब बरसता है हमारे यहाँ। अगर पहाड़ नहीं हो, वे उसको डायरेक्शन उसकी चेंज ना करें तो हमारे यहाँ पानी नहीं पड़ेगा, सूखा, अकाल। अब पहाड़ों से टकरा करके डायरेक्शन कभी वो बिहार की तरफ मुड़ जाती है, कभी वो बंगाल की तरफ मुड़ जाती है, कभी वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। जब इधर मुड़ जाती है तो वो यहाँ नहीं, फिर बारिश होती भाई, अकाल पड़ जाता है, कम बारिश होती है। और शामली तो इस मामले में भाई सबसे खतरनाक जोन में आता है। सब जगह बारिश हो जाएगी, शामली क्षेत्र में नहीं होती। कारण सबसे ज्यादा प्रकृति का जो दोहन इसमें हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। ये जो हमारे वृक्ष है ना बड़े बड़े, ये खींचते हैं उस मानसून को, ये उसको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एंटीना की बात बता रहे थे ना, एंटीना पहले होता था वो टीवी का, वो सारे फोटो को, आवाज को, सबको खींचता था, कैच करता था। ऐसे वृक्ष है भाई, ये सारे पोल्यूशन को कंट्रोल में करने वाले वृक्ष हैं। अगर यदि ये वृक्ष ना होने तो जितना धुआं हम उड़ा रहे हैं ना, जितना धुआं हम पैदा करते हैं रोज, पता नहीं कितना धुआं उड़ा देते हैं, है? तो सांस नहीं ले सकते थे 8 दिन भी। ये तो सारा धुआं ये पी जाते हैं, इनका काम है धुएं को पीने का, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं। इसीलिए तो ये सबको फिर स्वच्छ वायु मिलती है, इसलिए इनका होना बहुत जरूरी है। चाहे गमलों के रूप में घर में लगाया जाए, लेकिन होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगे होने चाहिए, वर्षा तभी तो आएगी। तो ये सब विज्ञान है, इन सब विज्ञान की चर्चा की जाएगी। जो भी चर्चा आएगी वो आपके सामने रखेंगे और वो आप चर्चा कर रखेंगे। मैंने जानबूझ के आज इस विषय को, क्योंकि अगर ये शुरू भी कर देता तो उसमें कितना बता पाता, इसलिए अब ये जो बड़ा गूढ़ विषय आ रहा है, सबसे गूढ़ विषय, अब गूढ़ ही चल रहा है, तो रोज ही गूढ़ है, लेकिन कल ये बहुत गूढ़ विषय आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट विषय है जगत की संरचना। तो इसके संदर्भ में कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर आज के सत्संग को हम विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।